नमस्कार, आदाब। सरहद के दुरुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। वादा खिलाफी से नाराज गिलगित में माजूर अफराद का हुकूमत मुखालिफ एहतजाज। मुजफ्फराबाद में हड़ताल पर बल्दियाती इदारे के मुलाजमीन कूड़े के ढेर की वजह से बढ़ा मोहलिक बीमारियों का खदशा। और श्रीनगर में व्हीलचेयर बास्केटबॉल खिलाड़ियों के लिए मुनक्किद ट्रेनिंग और तरबियती कैंप। नाबीना शख्स दुनिया भले ही नहीं देख सकता, लेकिन हुकूमत की अनदेखी और बेरुखी को वो जरूर महसूस कर सकता है। बात अगर गिलगित बल्तिस्तान की हो तो यहाँ के अवाम तो दोहरी बेरुखी का शिकार है। एक तरफ वो पाकिस्तान की लापरवाही और नजरअंदाजी से मुतासिर हैं, तो दूसरी तरफ मकामी हुकूमत भी अपना फर्ज सही तरह से नहीं निभाती। ऐसे में जब यहाँ के आम लोग भी हुकूमत से बुरी तरह से परेशान हैं, तो नाबीना और माजूर अफराद की मुश्किलों का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। जिस्मानी अज़ा गंवा चुके और बिनाई से कासिर लोगों के लिए ना ही हुकूमती सतह पर कोई मंसूबा है और ना ही माजूरों की बहबूदी के बारे में हुकूमत कभी सोचती है। ऐसे में लोगों में नाराजगी तो लाजमी है और कभी ना कभी तो हुकूमती इदारों के खिलाफ इनका गुस्सा फूटना ही था। और कुछ ऐसा ही जिला गिलगित में गुज़श्ता रोज देखने को मिला। हम छीन चलेंगे, हम छीन चलेंगे, माजूर हैं, माजूर हैं, हम छीन के लेंगे हक अपना और माजूर हैं मजबूर नहीं के नारों के साथ पर्सन विद डिसेबिलिटी और ब्लाइंड एक्शन कमेटी गिलगित बल्तिस्तान ने हालिया रोज गिलगित प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया। इन माजूरों के कई मुतालबात थे। मसलन यहाँ पब्लिक सेक्टर में नाबीना और माजूर अफराद के लिए 2% का कोटा मुनक्किद है, लेकिन उस पर शायद ही कभी अमल दरामद किया जाता है। इनकी मांग है कि नौकरी के अलावा इन्हें तालीम और तिब्बी शोबे से मुताल्लिक सहूलत फराहम कराई जाए। इसके अलावा रोजमर्रा के खर्चे के लिए हुकूमत की तरफ से वजीफा भी मुकर्रर किया जाए। हमारे जो हुकूक हैं वो इस्लामी कानून के मुताबिक भी देखा जाए तो हमारे कानून मौजूद है, अगर इंसानी कवानीन के मुताबिक भी देखा जाए तो हमारे लिए कवानीन मौजूद है, लेकिन ये हमारे हक देने के लिए तैयार नहीं है। और हमने भी ये फैसला किया है, जब तक हमारी जान में जान है, जब तक एक सांस भी बाकी है, इंशाअल्लाह हम जो है इनके सामने डट के मुकाबला करते रहेंगे जब तक हमारे हुकूक हमें नहीं मिलते हैं। ये जो पीटीआई की गवर्नमेंट आई है, इनसे हमने बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता की थी, लेकिन इनको जो है इतना एहसास नहीं हुआ। ये वजीर आला, ये ऑन द रिकॉर्ड में ये बात कर रहा हूँ, ये जो वजीर आला है इंशाअल्लाह अजीज इसका ये पहला और आखिरी ओहदा होगा। इसके बाद जो है ये कभी भी ओहदे में नहीं आएगा, क्योंकि इसने सबसे माशरे में जो पिछे हुए तबकात है इनके लिए कुछ भी नहीं किया। हम सबकी है एक पुकार, रोजगार रोजगार, हम सबकी है एक पुकार, रोजगार रोजगार। माजूर और नाबीना अफराद का कहना है कि उन्हें अपने लिए पंजाब सूबे की तर्ज का सेटअप चाहिए। जैसे वहां पर इन्हें भरपूर मौके मिलते हैं, वैसे ही इन्हें भी मिले। वहीं बात अगर गिलगित बल्तिस्तान की करें तो गुज़िश्ता बरसों में महज 4 नाबीना अफराद को ही सरकारी नौकरी मिली है। इसी बात से पता चलता है कि हुकूमत कितना संगदिल रवैया दिखा रही है। गिलगित बल्तिस्तान पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2019 और यूएन कन्वेंशंस ऑन द राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के मुताबिक भी इन्हें हुकूक नहीं दिए जा रहे। आज तक इन माजूरों ने जो थोड़ा बहुत मुकाम हासिल किया भी है, वो खुद की मेहनत की बदौलत, ना कि हुकूमत की कोशिशों के चलते। जब तक इंसान के हुकूक नहीं मिलते हैं तो तब तक जो है इंसान खुश नहीं रहता। एक ये वाइट कैन है, जैसा कि आप सारे देख रहे हैं, ये एक बेजान चीज़ है। इसके लिए भी यूएन में कानून पास हुआ है, जबकि एक ब्लाइंड फर्द के लिए क्या कानून मौजूद नहीं है। कानून मौजूद होने के बावजूद हमारे हुक्मरान हमें जो है दीवार से लगाते हैं, जिसकी वजह से जो है हम बहुत ही मायूस है, बहुत ही नाराज है अपने हुक्मरानों से। ये तो बड़ी वीआईपी गाड़ियों में बैठ के घूमते फिरते हैं और एयर कंडीशन के नीचे बैठे हुए हैं, लेकिन इनको इतना भी एहसास नहीं है कि एक नाबीना फर्द जो है अपनी जिंदगी कैसे गुजारता है।
गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत की लापरवाहियों की वजह से इन लोगों की जिंदगी अजीरन बनी हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोग अपने मुतालबात काफी वक्त से हुकूमत के आगे रख रहे थे, लेकिन इस पर कभी गौर खोज नहीं किया गया। हुकूमत की नासंजीदा कोशिशें उसे संदेह के घेरे में खड़ा करती हैं। एक और बात जो सामने आई है वो ये है कि जिन लोगों की ऊपर तक पहुंच है वो अपने अहले खाना का फर्जी सर्टिफिकेट बनवाकर उन्हें सरकारी नौकरी दिला रहे हैं, जबकि जिनका वाजिब हक है वो मारा जा रहा है। बिना अफराद है, इनको हम देखते हैं कि हमारे माशरे में बदतरीन डिस्क्रिमिनेशन का शिकार रखा गया है। अगर हम मुलाजमतों की बात करें तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि पूरे गिलगित बल्तिस्तान में सिर्फ 4 नाबीना अफराद को सरकारी मुलाजमतें दी गई है। बाकी जितने नाबीना अफराद है वो बेरोजगार है, माशी वसाइल तक इनकी रसाई नहीं है। इसके अलावा अगर एजुकेशन की बात करें तो स्पेशल एजुकेशन कम्प्लेक्स जो है ये मिडिल लेवल तक का अदारा है, इसके भी हॉस्टल पर नेब का कब्जा है। तो जो 2 बुनियादी मसले थे, एजुकेशन का मसला और फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज तक अप्रोच का मसला, इन 2 राइट से आज भी नाबीना अफराद जो है महरूम है। गिलगित बल्तिस्तान में बहुत से काबिल अफराद मौजूद हैं जो जिस्मानी तौर पर माजूर हैं या बिनाई से कासिर हैं, फिर भी उनमें हौसले की कोई कमी नहीं है। बावजूद इसके इन्हें कभी मौका नहीं मिलता। यहाँ माजूर तालिबे इल्मों के लिए सिर्फ एक स्कूल है। जी हाँ, सही सुना आपने। 72,000 मुरब्बा किलोमीटर में फैले इस इलाके में बसारत से महरूम तालिबे इल्मों के लिए सिर्फ एक स्कूल है। गिलगित बल्तिस्तान के दूर दराज इलाके हुंजा, दियामर और स्कर्दू जैसे शहरों में नाबीना तालिबे इल्मों के लिए कोई स्कूल ही नहीं है। इसके अलावा दूसरे माजूर बच्चों के लिए भी गिनती के स्कूल मौजूद हैं। आए रोज नाबीना अफराद अपने राइट्स के लिए एहतिजाजात करते हैं। अभी पिछले महीने एहतिजाज हुआ था असेंबली के सामने, आज भी नाबीना अफराद एहतिजाज की तैयारी कर रहे हैं। तो ये मौका हमारी सूबाई हुकूमत क्यों फराहम कर रही है आखिर इन अफराद को? आखिर इनका कसूर क्या है? एक तो कुदरत ने इनके साथ नाइंसाफी की है और दूसरी नाइंसाफी इनके साथ हुकूमत कर रही है। पाकिस्तान हुकूमत तो गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को अपना मानती ही नहीं। इनके साथ बरसा बरस से सौतेला रवैया इख्तियार करती आई है, लेकिन मकामी हुकूमत तो इनकी अपनी है। अपने शहरियों का ख्याल रखना उसका फर्ज है, और अगर वे जिस्मानी तौर पर कमजोर या पैदाइश से ही किसी बीमारी का शिकार हैं तो फिर ये जवाबदेही और भी बढ़ जाती है। लेकिन हुकूमत ने ऐसा नहीं किया। दरअसल यहाँ जिम्मेदारियों से सभी ने मुंह मोड़ रखा है, चाहे वो अफसरान हों या फिर हुक्मरान। हर कोई सिर्फ अपनी ऐशो इशरत में मशगूल है, इसलिए माजूरों की मुश्किलें किसी को नजर नहीं आ रही। गिलगित बल्तिस्तान में तो आम शहरी से लेकर माजूर अफराद तक अपने हक के लिए हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं। बहरहाल अब चलते हैं जम्मू कश्मीर। यहाँ पर इंतजामिया की ओर से हर शख्स को अच्छी तालीम और पसंदीदा खेलों में आगे लाने के यकसा मौके दस्तयाब किए जा रहे हैं। इसके लिए दीगर पेशे वाराना खेल सरगर्मियों की तरह ही पैरा स्पोर्ट्स के टूर्नामेंट्स और कैंप्स मुनक्किद किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में श्रीनगर शहर में व्हील चेयर बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की जानिब से खवातीन व्हील चेयर खिलाड़ियों का इंडिया टीम के लिए सिलेक्शन और ट्रेनिंग कैंप लगाया गया है, जो यकीनन इन खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने वाला साबित होगा। गुज़िश्ता बरसों के दौरान जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ पेशेवर खेलों को बढ़ावा देने के लिहाज से स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर्स और बेहतर सहूलियात दस्तयाब करवाई जा रही है। नतीजतन एक जानिब मकामी खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस में मुसलसल बेहतरी आई है, तो वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में मुल्की और बैनुल अक़वामी सतह के खेल मुकाबले मुनक्किद किए जा रहे हैं। साथ ही साथ पैरा स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज भी जारी हैं।
इसकी मिसाल श्रीनगर में WBFI यानी व्हील चेयर बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के इंडिया कैंप से मिल रही है। इसमें मुल्क भर से 16 खवातीन व्हील चेयर खिलाड़ियों को टीम इंडिया में जगह देने के लिए शामिल किया गया है। इनमें 2 खिलाड़ी जम्मू कश्मीर से वाबस्ता है। यहाँ पे आज इंडिया टीम विमेन्स टीम प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस ICRC के इन्विटेशनल टूर्नामेंट है, जिसमें 7 मेंस टीम होंगे और 3 विमेन्स टीम होंगे। विमेन्स टीम है इंडिया, कंबोडिया और नेपाल। तो हम इनके साथ मैचेस खेलेंगे। इनको बेसिक ट्रेनिंग दिया जाता है व्हील चेयर पुशिंग, व्हील चेयर पासिंग और शूटिंग विद द व्हील चेयर और व्हील चेयर के रूल्स के बारे में, ताकि वो इंटरनेशनल लेवल में अच्छे कर सकते हैं। इंडिया टीम में अपनी जगह बनाने के लिए शामिल खिलाड़ियों का जोश और जज्बा काबिले तारीफ है, जो आइंदा वक्त में होने वाले आलमी सतह के मुकाबले में कामयाबी हासिल करने के लिए पुरजोश है। लेकिन सिर्फ मजबूत इरादों से कामयाबी नहीं मिलती है। इसके लिए वक्त रहते की जाने वाली तैयारियां काफी अहम है। इसीलिए श्रीनगर कैंप में खिलाड़ियों को तरबियत देने के लिए बेहतर कोचों की मौजूदगी दिखाई दी, जो इन्हें बास्केटबॉल खेलने की नई नई तकनीक से बेदार करवा रहे हैं। इनकी व्हील चेयर पासिंग, शूटिंग, ड्रिल, तेजी से मूवमेंट्स करना और फिजिकल फिटनेस पर खास तरजीह दी जा रही है। JNK में पहली बार ये नेशनल सिलेक्शन कैंप हो रहा है और जैसे जब मैं आई थी दैट टाइम पे कोई लड़की थी नहीं, मुझे बॉयज के साथ खेलना पड़ता था और अदर स्टेट्स को रिप्रेजेंट करना पड़ता था। तो अब यहाँ पे हो रहा है JNK में पहले फर्स्ट टाइम हो रहा है। वॉलंटरी मेडिकेयर सोसाइटी इसको ऑर्गेनाइज कर रही है और WBF ऑर्गेनाइज कर रही है, तो इससे अवेयरनेस बढ़ेगी और गर्ल्स इंटरेस्ट होगी। जबकि है, मुझे सोशल मीडिया हर जगह पे मैसेजेस आ रही है एंड दे आर सेइंग दे आर प्राउड ऑफ मी, दे वांट टू बिकम लाइक अस। तो इससे बहुत अच्छा लग रहा है, मोटिवेशन मिल रहा है, मुझे भी एनकरेज हो रही हूँ और अच्छा फील आ रहा है कि और भी लड़कियां इंटरेस्टेड है और वो और अगर मैं यहाँ तक आई तो वो आगे जाके और न्यू जनरेशन जो है और प्राउड फील कराएगी जम्मू एंड कश्मीर को। कैंप में शामिल खिलाड़ी अपनी कमजोरियों को ही अपनी ताकत बनाकर इस मुकाम तक पहुंची हैं और ऐसे में पैरा स्पोर्ट्स एक्सपर्ट्स का भी यही मानना है कि इस तरह की एक्टिविटीज इनका कॉन्फिडेंस बढ़ाने का सबसे कारगर तरीका है। काबिले जिक्र है कि वादी में पहली बार मुनक्किदा इंडिया कैंप में खिलाड़ी अपनी ट्रेनिंग के साथ वादी की दिलकश आबोहवा और मेहमान नवाजी की खुले दिल से तारीफ कर रही हैं। आज मैं यहाँ जम्मू कश्मीर में हूँ। नेशनल ट्रायल्स चल रहे हैं हमारे सिलेक्शन के, इंटरनेशनल के लिए, और मैं खुश हूँ कि मैं यहाँ ठंडी वादी में फर्स्ट टाइम आई हूँ। सीखने के लिए तो बहुत कुछ है सर, जितना सीखे उतना कम है फिलहाल। तो हमारा ट्रायल तो वैसे भी चल रहा है, सर है हमारे साथ जो हमें पासिंग, ड्रिल्स, शूटिंग, मूवमेंट्स, व्हीलचेयर मूवमेंट्स, काफी कुछ सीखने के लिए है। जम्मू कश्मीर में इससे कबल भी माजूर अफराद की चौतरफा तरक्की के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम कामयाबी से मुनक्किद किए गए हैं, फिर चाहे क्रिकेट टूर्नामेंट हो या फिर म्यूजिकल इवेंट्स हो। जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से इनकी फलाह बहबूदी के मुसलसल इक़दामात को जारी व सारी रखा गया है। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में ट्विटर का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम ट्वीट्स पर। प्रोफेसर सज्जाद रजा ने ट्वीट किया है कि पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में लोकल काउंसिल इलेक्शन में भी पाकिस्तान के तय वफादारी दिखाना जरूरी है। हम लोगों से अपील करते हैं कि वो इस नकली सियासी सिस्टम से दूर रहें और इस खित्ते को पाकिस्तान से आजादी दिलाने पर पूरी तवज्जो दें। यही एक वाहिद तरीका है अपने वसाइल पर अपना हक पाने का। शिया न्यूज नेटवर्क ने ट्वीट किया है कि आगा अली रिजवी ने कहा है कि जब तक गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को बुनियादी हुकूक नहीं दिए जाते तब तक ये जद्दोजहद जारी रहेगी। सैफुल्लाह बेग ने ट्वीट किया है कि भयानक
कार्बन एमिशन कम करने की बजाय सारी ब्यूरोक्रेसी बेफजूल की तामीरात और दिखावटी खूबसूरती में लगी है। इंफॉर्मेशन एंड पीआर कुपवाड़ा ने ट्वीट किया है कि तेजी से आगे बढ़ता जम्मू कश्मीर। मरकज के जेर इंतजाम जम्मू कश्मीर में माली मैनेजमेंट में खासी शफाफियत बरती जा रही है। पूरे खित्ते में ऑनलाइन बिलिंग सिस्टम लागू किया गया है। ई टेंडर के बिना कोई बिल पास नहीं हो सकता। न्यू एज कश्मीर ने ट्वीट किया है कि डिविजनल कमिश्नर ने 150 तालिब इल्मों के बीच तकरीबन 9 लाख रुपए एजुकेशन स्कॉलरशिप के तौर पर तकसीम किए। एहसास कश्मीर ने ट्वीट किया है कि चिलई कला 2022 जश्न चिलई कला एक शानदार म्यूजिक फेस्टिवल का इनेकाद 10 और 11 दिसंबर को शोपिया में होगा। इस शानदार इवेंट में शिरकत करना न भूलें। आइए अब एक नजर डालते हैं हालिया रोज पाकिस्तानी मीडिया में भारत मुखालिफ खबरों की सच्चाई की जांच पड़ताल करने वाले हमारे सेगमेंट झूठ का पर्दाफाश पर। इसमें हमारे नाजरीन को पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स में नशर की जा रही झूठी खबरों की हकीकत से रूबरू करवाया जाता है। आज कुछ बात करेंगे मकबूजा जम्मू कश्मीर की, जहां भारतीय फौजियों ने अपनी रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाई में जिला शोपियां में एक और नौजवान को दौरान हिरासत शहीद कर दिया है। जो शख्स मासूमों की जान ले वो भले ही दुनिया भर के लिए दहशतगर्द हो, लेकिन पाकिस्तान और पीटीवी की नजर में तो वो मजलूम है, जिसे भारतीय हिफाजती अमला बेवजह ही अपना शिकार बना रहा है। कम से कम पीटीवी चैनल में नश्र की गई खबरों में तो ऐसा ही पेश किया जाता है। इसकी एक खबर के मुताबिक भारतीय फौजियों ने ताज़ा कार्रवाई में जिला शोपियां में दौरान हिरासत इमरान बशीर नामी नौजवान को मार दिया, जबकि पीटीवी ये बताने से कतरा रहा है कि हाइब्रिड टेररिस्ट के तौर पर कुख्यात इमरान का ताल्लुक लश्कर तैयबा से था, जिसने शोपियां में एक ग्रेनेड हमले में 2 मजदूरों को कत्ल कर दिया था। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि मासूम अवाम के हमलावरों को पाकिस्तान और पीटीवी कैसे बेगुनाह होने का ढिंढोरा पीट रहा है। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में मुजफ्फराबाद के बल्दियाती इदारे के मुलाजमीन की हड़ताल के सबब मुख्तलिफ मकामात पर कूड़े के ढेर की वजह से मुहलिक बीमारियों का खदशा बढ़ता जा रहा है। खासतौर से दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद के शहरी तो इससे खासे मुतासिर हैं। बड़ा शहर होने के नाते यहाँ इंतजामात भी बड़ी सतह पर होने चाहिए, लेकिन अफसोस यहाँ भी हुक्मरानों और मुतल्लिका महकमों के आला अफसरों की लापरवाही का खमियाजा अवाम को उठाना पड़ रहा है। इसके अलावा मुजफ्फराबाद की सड़कों पर बद इंतजामात से हादसों की तादाद भी बढ़ गई है। यहां तक कि पैदल चलने वालों को भी ढेरों मुश्किलात का सामना है। पेश है मुजफ्फराबाद में आवाम को दरपेश मसाइल पर हमारी ये रिपोर्ट। मुजफ्फराबाद ये शहर है या कचरे का ढेर, ऐसा हम नहीं कह रहे। ऐसा कहने वाले हैं इन कचड़ों के आसपास से गुजरने वाले आम बाशिंदे। सड़क पर जगह जगह फैला कचरा और आलूदगी का ये नजारा नाम निहाद आजाद कश्मीर में आवाम को फराहम होने वाले सिविक सहूलियात की पोल खोल रहा है। इतनी गंदगी और आलूदगी से आम बाशिंदों की सांसें फूलने लगती हैं। उन्हें लगता है कि वो वाकई कूड़े कचरे के ढेर वाले शहर के बाशिंदे हैं। छठा दिन है, हमारे पूरे शहर जो है ना कचरे का डिपो बना हुआ है। खासकर ये मटन मार्केट के आगे आप देखें, इधर खाने पीने की अंदर अशिया फरोख्त हो रही है, कोई कस्टमर अंदर घुस नहीं सकता है। तो इसका मुझे ये बताएं कि आज हो गए 5 दिन ये मुलाजम बल्दिया वालों की इस वक्त जनाब हड़ताल पे हैं, उनका कोई पुरसान हाल नहीं, उनसे कोई पूछने नहीं आता आपने क्यों हड़ताल की हुई है। इस वक्त ग्रेड 16 से लेकर ग्रेड 22 तक ऑफिसरों को जनाब घर बैठ के तमाम सहूलियात दी जाती हैं। इनके भी तो बच्चे हैं ना, ये इस वक्त पूरे शहर का कूड़ा करकट उठाते हैं। अगर तो गवर्नमेंट इनके मसले मसाइल हल नहीं कर सकती तो फिर मुतबादल इसका बंदोबस्त करें। मौजूदा मसले की वजह है बल्दिया के मुलाजिम का हड़ताल पर जाना, क्योंकि उन्हें तनख्वाह और दूसरी सहूलियात नहीं दी गई। इसलिए शहर में कूड़ा कचरा बिखरा पड़ा है, क्योंकि ये लोग तकरीबन 1 हफ्ते से काम पर नहीं आए हैं। इन लोगों का इल्जाम है कि बल्दिया में फैली बदउनवानी की वजह से ही मुलाजमीन को तनख्वाह नहीं दी जा रही। यही नहीं, रिटायर्ड मुलाजमीन को सालों साल पेंशन के लिए दफातर के चक्कर काटने पड़ते हैं, जबकि महकमे के आला अफसरान को घर बैठे ही
तनख्वाह और दूसरी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। मैं हड़ताल के जरिए मेरे को मालियात से इजाफा लेना पड़ता है। इसी तरह पेंशन के हवाले से मालियात वालों से जो एहतजाज करके हमने वो पेंशन के मामला हल करवाने पड़ते हैं। हम चाहते हैं कि जो महकमा मालियात ने मालियाती मुलाजमीन की तनख्वाह में कटौती के हवाले से जो नोटिफिकेशन जारी किया है इसको वापस किया जाए। हमारे जो रिटायर्ड मुलाजिम भाई हैं वो रिटायर होके बीमार होके वो मर भी चुके हैं, लेकिन उनकी बेवाओं को इस वक्त तक ना पेंशन मिली है और ना ही उनके बाकी लवाजमात दिए गए हैं। मामला सिर्फ मुख्तलिफ सड़कों पर कूड़े कचरे के ढेर को ठिकाने लगाने और साफ सफाई तक ही महदूद नहीं है, बल्कि म्युनिसिपल इदारों की बेरुखी का शिकार सड़कों पर चलने वाले राहगीर भी हैं। ये लोग शऊर की कमी, अफसरों की लापरवाहियों और ड्राइवरों की मनमानी की वजह से आए रोज हादसों का शिकार हो जाते हैं। मनमाने ढंग से पार्किंग, स्पीड, ड्राइविंग, ट्रैफिक सिग्नलों और साइन बोर्ड्स की कमी की वजह से लोगों का चलना भी मुश्किल होता जा रहा है, लेकिन इसे लेकर कोई भी इदारा संजीदा नजर नहीं आ रहा। इस वक्त जो हमारा मुजफ्फराबाद की पोजीशन है वो मैं समझता हूँ बहुत ही वीक है। स्पेशली रोड के हवाले से जो पैदल चलने वालों का रास्ता है वो उनको बड़ी दिक्कत महसूस हो रही है। स्पेशली हमारी ख्वातीन, बुजुर्ग हज़रात, छोटे बच्चे, माएँ बहनें। लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुजफ्फराबाद के अंदर इस तरह का कोई ठीक इंतजाम नहीं है, जिसकी वजह से हमें काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हैं। आए लोग हादसा पेश आ रहे हैं, जबकि ट्रैफिक वालों को चाहिए कि वो रोड पे आगाही बोर्ड लगाएं और पैदल चलने वालों के लिए ताकि दिक्कत ना हो। नाम निहाद आजाद कश्मीर की दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद का इतना बुरा हाल है, तो दूर दराज इलाकों में रह रहे अवाम का हाल क्या होगा, इसका अंदाजा बेहद आसानी से लगाया जा सकता है। जब अवाम टैक्स का पैसा भरते हैं तो उन्हें सहूलियात क्यों नहीं फराहम कराई जाती है। और वैसे भी साफ सफाई और ट्रैफिक मैनेजमेंट आज की अव्वल जरूरियात में से एक है, लेकिन फिर भी इन पर जरा भी तवज्जो नहीं दी जा रही। अगर मुजफ्फराबाद में सफाई पर ध्यान नहीं दिया गया तो जल्द ही वहां मुहल्लिक बीमारियां फैल सकती हैं। यकीनन ये सूरत हाल तशवीशनाक है। बहरहाल एक बार फिर चलते हैं जम्मू कश्मीर। मौजूदा वक्त में मंशियात की खतरनाक लत हम सभी के सामने बेहद तशवीशनाक सूरत इख्तियार करती जा रही है। समाज को इस बुराई से बचाने के लिए सिविल इंतजामिया के साथ हिफाजती अमले की जानिब से भी अपना फर्ज बखूबी निभाया जा रहा है। वक्तन फवक्तन मुख्तलिफ मकामात पर बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं और कई सरगर्मियां चल रही हैं, जैसे कि सरहदी जिला पुंछ के डिस्ट्रिक्ट जेल में एंटी ड्रग्स अवेयरनेस प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत हुए इस प्रोग्राम में फनो सकाफती सरगर्मियों में स्कूली तालिबे इल्मों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मंशियात के खिलाफ समाज की जद्दोजहद में जम्मू कश्मीर इंतजामिया की कोशिशों को नौजवानों का खूब साथ मिल रहा है। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में नशे के खिलाफ बेदारी मुहिम चलाई जा रही है। अलग अलग सकाफती प्रोग्रामों के जरिए ड्रग्स से नौजवानों को बचाने के लिए असरदार इकदामात किए जा रहे हैं। इस कड़ी में सरहदी जिला पुंछ की डिस्ट्रिक्ट जेल में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत एंटी ड्रग्स अवेयरनेस प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इसमें स्कूली तालिबे इल्मों की ओर से सकाफती प्रोग्राम पेश किए गए। अमृत महोत्सव अमृतकाल की इस कंटिन्यूशन में एक लड़ी में आज हमने गवर्नमेंट हाई स्कूल मंगनार के बच्चों को इनवाइट दिया अलॉन्ग विद देयर स्टाफ। उनकी प्रिंसिपल मैम भी आई और स्टाफ मेंबर्स भी आए, जिन्होंने एक छोटा सा एक कल्चरल प्रोग्राम एक नशा मुक्ति के ऊपर रखा, जिसमें बच्चों ने अपना स्पीच के थ्रू, कुछ स्लोगन्स के थ्रू, कुछ गाने के थ्रू, पोएम्स के थ्रू और अल्टीमेटली एक स्किट के थ्रू कि नशा कितना हानिकारक है जीवन के लिए, आपकी सेहत के लिए, आपके परिवार के लिए और आपके समाज के लिए। गवर्नमेंट हाई स्कूल मंगनार के तकरीबन 23 तालिबे इल्मों
और उनके असातिजा की जानिब से सकाफती प्रोग्राम पेश किए गए। इसमें स्पीच, पोएम्स, सॉन्ग्स और एक छोटा सा स्किट भी शामिल था, जिनका मकसद आवाम को नशे के इस्तेमाल से दूर रखने का पैगाम देना रहा। ये खास प्रोग्राम कैदियों को नशा मुक्त बेहतर जिंदगी बिताने की तरगीब देने वाला साबित हुआ। इधर हम आए ड्रग एडिक्शन के बारे में कुछ बताने के लिए कि नशा नहीं करना चाहिए और नशा करने से बहुत गलत होता है, बीमारियां होती हैं, सब होता है। इसलिए मैं सारे वर्ल्ड को मैसेज देना चाहती हूँ कि नशा नहीं करना चाहिए। तो ये प्रोग्राम था जिधर हमने स्किट की, स्पीचें की इसी के बारे में कि नशे के बारे में कि नशा नहीं करना चाहिए। मेरा यही मैसेज आज सबके लिए कि नशा करना बहुत गलत बात है और यहाँ मैम ने यही प्रोग्राम रखा। इसी प्रोग्राम के जरिए हम यहाँ पे आए और हमने सबको बताया कि नशा नहीं करना चाहिए। नशे से सिर्फ उसे करने वाले शख्स का ही नुकसान नहीं होता, बल्कि नशा उसके परिवार को तबाह बर्बाद करने के बाद समाज और मुल्क को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। यही वजह है कि जम्मू कश्मीर में मंशियात के खिलाफ जारी मुहिम में तलबा तालिबात और नौजवानों को बड़ी तादाद में जोड़ा जा रहा है। इसके मद्देनजर मुनक्किदा प्रोग्राम में शामिल तालिबे इल्म बड़ी शिद्दत के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाते नजर आए। तो हम नशा मुक्ति के फंक्शन में आए थे, हमने स्पीचेस की, टॉपिक बोले, बच्चों ने स्किट किया, तो बहुत अच्छा लगा हमें। हम कभी आए नहीं थे इधर। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में नौजवान नस्ल को नशे और दीगर समाजी बुराइयों से बचाने के लिए इसके अलावा भी मुख्तलिफ बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किए जाते रहे हैं। इसके साथ ही मंशियात में मुब्तला लोगों को वापस मेन स्ट्रीम में लाने के लिए रिलीफ रिहैब से जुड़े कई प्रोग्राम भी चलाए जाते रहे हैं। ऐसे में इस तरह के अवेयरनेस और कल्चरल प्रोग्राम यकीनन काफी मददगार साबित होंगे। नाज़रीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज। यार दो नार खुद जालान कोतवन वेसिए यारसवन तलैलटी यारसवन यार दो नार खुद जालान